क्यों? किसी को एक क्वेश्चन समझ नहीं आया था। ग्रुप में किसी को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, क्यों भाई? समझ में आ गया क्या बाद में? पूछिए, याद दिलाइए हमको भाई, चुप मत रहिए। खुशबू, आप हैं? आपको क्या नहीं समझ में आया था भाई? मैंने वादा किया था इसलिए मुझे बताना पड़ेगा ना। मैंने लिखा था हाँ बताऊंगा, ठीक है, क्लास में। तो बताइए क्या नहीं समझ में आया था आपको? एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए भाई, जो नहीं समझ में आया था आपको। क्वेश्चन बोल दीजिए। बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया था और आपने कहा तो बहुत अच्छी बात। हो सकता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए होंगे, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना? तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो आना चाहिए, क्योंकि समय जो एक बार गुजर जाता फिर दोबारा आता नहीं है। और देख लीजिए, एक बार मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ भी लीजिए कि हो सकता है कि किसी को एक धन एक दो न आता हो, मैं मानता हूँ, लेकिन हो सकता है वही व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ में बड़ी भारी बहुत बड़ी महारत भी अपने अंदर रखता हो, बहुत बड़ी चीज़ें अपने अंदर रखता भी देता हो सकता है एक धन एक बराबर दो किसी को न आता हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़ी चीज़ उसको आती हो। तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर चीज़ जानता हो, ठीक है ना? तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म यहाँ नहीं करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, हम धीरे चलेंगे, लेकिन जितना चलेंगे उतना सॉलिड चलेंगे भाई। अब तक हमारी 25 साल उम्र हो गई, 20 साल उम्र हो गई, और हम भागते ही रहे बहुत तेज़ी से और कुछ हासिल न कर पाए। हम अपने आप में बहुत सॉलिड नहीं हो पाए, बहुत ठोस अपने आप को हम नहीं कर सकते। तो इस भागना किस काम का है? हम धीरे चलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से हम उस चीज़ को लेकर चलेंगे ना। तो बताइए भाई, क्वेश्चन बताइए क्या था? दो संख्याओं का योग। हाँ, 18 से कम सबसे छोटी दो संख्याओं का योग। संख्याएं माना संख्याएं बराबर क्या है? 10x प्लस वाई। अगर यहाँ दो संख्याओं की बात कर रहा है 10x प्लस वाई, वाई 10x प्लस वाई, क्यों? क्योंकि ये इकाई की जगह पे और दहाई की जगह पे है। x और y दोनों को हमने माना, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है x प्लस वाई बराबर कितना है? 64। तो आंसर आएगा ही भाई, आंसर तो उनको ही पता था, ठीक है ना? आंसर तो उनको भी मालूम था, लेकिन थोड़ा सा इनको ट्रिक नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है ना? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, रिपीट करिए। अच्छा, अंकों का योगफल 10 है। समझिएगा, दो अंकों वाली एक संख्या है, दो अंकों वाली एक संख्या में y इकाई की जगह होता है, 10x किसकी जगह पे होता है? दहाई की जगह पे होता है। मैंने पहले ही बताया था। अंकों का जो योगफल है, हम कहते हैं कि अगर हम इसको इसमें रखें, अचर संख्या में रखें, मान लीजिए 20 है, तो इनका जो योगफल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो इसी तरह से 20 को अगर हमें लिखना है चर राशि में, तो अगर हमें पता नहीं है तो कैसे लिखेंगे? इसमें एक है 20 धन 1, 21 इस तरह से करते हैं ना। तो ये दहाई में और इकाई में है, मतलब इसको 10x प्लस वाई कर दीजिए। इसीलिए हम यहाँ इसको 10 ही रख दें, 10 ही रख दें। 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। इसको 11 को लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं? 10 धन 1 ना, तो 10 किसकी जगह पे है? 10x प्लस वाई, इकाई की जगह पे वाई। तो ऐसे ही इसको क्या किया था? 10x प्लस वाई दो अंकों की एक
संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 10 है। मतलब 10x + y एक क्या है, 2 अंक की एक संख्या है। x + y क्या है, 2 अंक की एक संख्या है जिनका योग अगर कर दिया जाए तो कितना है, 10 है। जैसे 21 को अगर इन दोनों का योग कर दिया जाए तो 3 आ जाए, ऐसे ही। ठीक है, 21 को जैसे हमने 20 लिया था, यहाँ 11 लिया था, तो इनको क्या कर दिया जाए, 21 लिया था, तो मतलब इनको हम क्या करते हैं, उन्हीं अंकों को, इकाई और दहाई की संख्या को ही, उन्हीं 2 डिजिट्स को ही हम क्या करते हैं, उनका योग करते हैं तो 10 आ रहा है, यही ना। ठीक है, उसके बाद क्या था कि 10x + y माइनस कितना कम है बता रहा है उसमें, 18 जो है इसमें कम है, इससे उनके अंकों को बदल देने, उनके अंकों का स्थान बदल देने से, ठीक है ना, उनके अंकों का स्थान बदल दिया गया। मतलब यहाँ 10y कर दिया + x कर दिया, मतलब जो दहाई था उसको इकाई कर दिया और इकाई को क्या कर दिया, दहाई कर दिया। जो y की जगह पे था उसको x कर दिया और x की जगह पे y कर दिया। ठीक है, श्योर। उसके बाद क्या किया कि इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद क्या आया, 10x + y - 18, और यहाँ पे इसको खोल देंगे, अगर 75 कर लेंगे तो -10y - x कितना हो जाएगा भाई, 9x - 9y = 18। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 1 ये ही हो गया था, समीकरण 2 ये हो गया। ठीक है, या इनको मान लो आप समीकरण 1, समीकरण 2 आप मान लो, समीकरण 3 आप मान लो। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है इसमें, क्या हो, हाँ बिल्कुल। एक मिनट, इसमें कहीं 10x + y - 18 9 ये है, फिर 9x - 18 = 9y। कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा था इसमें भाई, क्यों? इसको देखिए अपने आप, जो मैसेज में आया हुआ आपको, जिन्होंने सॉल्व किया था इन्होंने, जिसको इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझने वाली चीज़ ना हो। चलिए हम इसको देखें, कहाँ तक आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से इसमें बताइए। ये लाइन तो ठीक है, 10x + y - 18, 10x + y - 18 = 10y + x। ठीक है, इसके बाद 9x - 18, 9x - 18, अच्छा हमने 75 कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 9x - 18, 9x - 18 = 9y। ठीक है, फिर x = यहाँ कितना हो जाएगा, क्या, x - 2 = y, क्योंकि y के संदर्भ में हमको लेना है ना, एक इक्वेशन इसको बना दिया हमने। अब x माइनस मतलब y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू रख दिया गया है, बस इसमें रख दिया गया है, इनमें y का वैल्यू रख दिया गया है। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू रख दिया गया, मतलब इस y को, इस y की जगह पे इस y को x - 2
इसको मैं लेके बड़ा कंफ्यूज हो गया, शुरू में ही मैंने गलती कर दिया है। इनकी कन्फ्यूजन को दूर करते करते मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसमें। अभी छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, मैं बाद में इसको बता दूंगा, छोड़ दीजिए इसको। इसको किसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन? सभी लोग ग्रुप में हैं लगभग। किसको किसको नहीं समझ में आया? और किसको? और तो फिर सिर्फ इन्होंने क्यों हमसे पूछा भाई इस चीज़ को? आप लोग छुपाओ नहीं कोई चीज़ भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम बाद में बता देंगे। इस तरह से अभी 2-3 क्वेश्चन और भी जब आपको कराएंगे बेसिक से, तब आप लोग थोड़ा सा समझ पाएंगे, क्योंकि ये एकाएक आप लोगों को इन्होंने थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन दे दिया था। कुछ इस टाइप में आप लोगों को क्वेश्चन करा नहीं पाया था, जो आप लोग यहाँ पे जाके फंस रहे हो। और मैंने शुरू में बताया भी था आप लोगों को, जब व्युत्क्रम जब उनके स्थान बदलने की बात की, मैंने बताया था tan y होता है, फिर y tan y कर देते हैं अगर स्थान बदला जाता है, फिर इस तरह से x कर देते हैं। इस तरह से चीज़ें तो आप लोगों को मैंने बेसिक चीज़ें तो बताया ही था ना, बताया तो था शुरू में। चलिए ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देंगे, बता देंगे उसको फिर बाद में, एक्स्ट्रा टाइम बता देंगे आप लोगों को। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ हम लोगों ने पढ़ा था। एलसीएम एचसीएफ में आप लोगों को ये जानना हो कि भिन्न में अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, जैसे 5/6, 8/2, 3/5, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से कुछ हो अगर, और इनके क्या कहा जाए आपको एलसीएम निकालने के लिए, तो शायद आप लोग जानते होंगे। किसको पता है? कितने लोगों को नहीं पता है इसका एलसीएम निकालना? अगर जिसको पता हो रही है हैंड्स, जिसको पता है निकालना, और बाकी लोगों को नहीं पता है, ठीक है, उसी के साथ पढ़ा जाता है। चलिए, अगर इस तरह से मान लीजिए अभी तक तो आप लोग कैसे निकाले एलसीएम? 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। इनका एलसीएम निकाला, कैसे निकाला आपने? कुछ इस टाइप में करके इनको 2 5 10 10 12 7 14 5 1 6 7 और फिर 1 3 2 6 7 2 और 7, कुछ इस टाइप से इनको सबको पूरा कर दिया, तो इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन सबको पूरा कर दिया तो इसका एलसीएम आ गया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, पता नहीं कि भाई दीवान मौसम कैसे चल रहा है? मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। इसको हाथ में लेके बताना थोड़ी थोड़ी देर पे। अगर एलसीएम से पूछता है तो एचसीएफ पूछता है, बहुत सिंपल चीज़ है इसमें। देखिए, अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। और इसमें अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। समझ में आ रहा है? इसी संदर्भ में अगर हम ले लेते हैं, पहले एलसीएम को लेते हैं 5 8 3 का, हम एलसीएम ले लेंगे 5 8 और 3 का। क्या करेंगे? 5 से ही कर लीजिए पहले, 8 और 3, फिर यहाँ 2 2 चौका 8, 3 ऐसे रहेगा, फिर 2 2 दूना 4, 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 2 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 से कितना आ गया ऐसे भाई? 5 गुना 10 गुना 20 गुना 40, 40 दिया 120 एलसीएम आ गया। और नीचे का एलसीएम 6 12 5 6 12 और 5 में क्या निकालना है? एचसीएफ।
क्या आएगा भाई? 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 2 और 5 एक आएगा। तो इस भिन्न का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एलसीएम अगर निकालना है तो भिन्न में हर अंश का क्या करना है? एलसीएम निकालना है, और हर का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ की कंडीशन में क्या करना है? भिन्न में अंश का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, और हर का क्या करना है? एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। और उसको जस्ट अपोजिट कर देना है। जिसको निकालना है उसको ऊपर वाले हिस्से को, मतलब अंश को क्या करना है? वही चीज निकालना है जो पूछ रहा हो, और नीचे वाले को दूसरा वाला करना है, जस्ट अपोजिट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? तब हाँ अन्यथा आगे बढ़े। आप लोग आ रहा इधर सबको? चलिए हम इधर पूछते नहीं, ऐसे काम नहीं करेगा, क्योंकि मौन रहने से काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। हमारी बेइज्जती आप लोग करा दोगे, ठीक है, हमारी बेइज्जती करा दोगे आप। बटा 8, 12/40 और एक संख्या और कोई भी ले लीजिए, 30/52, 30/52। 3, 12 और 30 का एलसीएम, इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम चलिए निकाल के दिखाइए। 3, 12 और 30 का एलसीएम निकालिए, सभी लोग निकालिए, ऊपर वाले का सभी लोग निकालिए। कोई बताएगा नहीं कितना आ गया? तीन, 12 और 30 का एलसीएम निकालिए। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। एलसीएम की कंडीशन में एलसीएम पूछना है। आ गया सबका? बताइए, सबका आ गया? अभी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए कैसे सबको एक साथ। जिनका एलसीएम निकल गया वो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, निकाल के बैठे पहले दोनों का। ऊपर वाले का अंश का जो है एलसीएम और हर का एचसीएफ। हम अगर बहुत तेजी से भागते चले जाएंगे तो बहुत लोग पीछे छूट जाएंगे ना, और ऐसा करना नहीं। सबका निकल गया एलसीएम? सबका निकल गया? किसका भी नहीं निकला है? बताइए, किसका भी नहीं निकला एलसीएम? अब हम अगले वाले पास शुरू करने वाले हैं, और अगर हम एलसीएम एचसीएफ ही न निकाल पाएँ तो गलत बात होगी फिर, है ना। इसलिए हमें समय देना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ईमानदारी से बताइए कि कितने लोगों ने कल जाके घर पे 1 घंटे तक मैथमेटिक्स में ध्यान दिया? ईमानदारी से रेज करिए हैंड सबने। 1 घंटे किसने दिया था समय? हाँ, तो फिर ये तो गलत बात है। 2-4 लोगों के देने से समय नहीं होगा ना काम, क्यों?
मेरे साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के लिए ऐसे नहीं है कि मैथमेटिक्स आप लोगों ने यहाँ पढ़ लिया और घर पे चले गए फिर वापस चले आए अगले दिन। मैथमेटिक्स में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसका 10 क्वेश्चन आप अपनी तरफ उसको सॉल्व करो, लगाओ उसको आप लोग, तब जाके कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे कल और आप लोगों ने शायद नहीं किए उसको। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है ना। आ गया सबका? इधर से बीच में से कोई एक खड़ा होकर बता दे, इधर से या इधर से कोई एक बताए कि कितना है जी। एलसीएम 60 आएगा। एलसीएम इसका इधर 60 है, ठीक है ना। चलिए, और एचसीएफ कितना है इधर से आप बताइए। नहीं आया, नहीं किया, क्या हो रहा है सर? चलिए आप एक बार करते हैं, अब आप लोग देखिए जिन्होंने नहीं किया। कितना 3 है ना, 3 से शुरू किया, सबसे छोटे से किया मल्टीपल से। सबसे छोटे मल्टीपल से हम शुरू करते हैं 2 या 3। किसी भी एलसीएम को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, 2 या 3 से शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 से शुरू किया, 1 3 चौका 12 और 3 है 30। फिर किससे किया, 2 से। एक ऐसे ही आ जाएगा 2 दूना 4 2 5 10। फिर 2 से किया ऐसे ही एक आ जाएगा, 2 भी ऐसे, 2 एक ऐसे आ जाएगा और 5 को ऐसे ही उतार दिया जाएगा। भाग तो हम कर नहीं रहे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। 5 को ऐसे निकाल देंगे। फिर अब देखेंगे कि न 2 से होगा, एक न 3 से होगा, इससे होगा डायरेक्ट 5 से हम करते हैं। 5 1 1 इनको हम सब पूरा कर लेंगे। 3 गुना 6 गुना 12 और 25 60। कहाँ दिक्कत हो रही है? प्रयास करिए, अभ्यास तो करिए घर पे जाके। अभ्यास करने से ही आएगा, समझने से आएगा। माना कि इसमें क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ठीक है, जिनका बैकग्राउंड रहा मैथमेटिक्स का, वो सभी लोग पढ़े हैं, और जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन प्रयास तो करिए बेसिक चीज़ों का। बहुत टफ चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक है ना। बहुत टफ चीज़ें नहीं पूछता है, बेसिक चीज़ें ही पूछता है। इसका एचसीएफ लेना है 8 40 और 52। एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकालिए। सबका एचसीएफ भी निकल गया है। एचसीएफ के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें क्या आएगा एचसीएफ भाई? 2 गुणा 2 गुणा फिर 2। ठीक है। फिर इसमें 2 गुणे 3 गुणे ठीक है। कुछ नहीं, इसको इस तरह से ना करना चाहो तो इस तरह से कर लो। एचसीएफ के मामले में सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे की हो। ऐसे भी करने में मैंने बताया था कि जितना दोनों में कॉमन मिल सके उतना एक बार कॉमन ले लीजिए, फिर अगला जितना कॉमन मिल सके उतना कॉमन ले लीजिए। फिर उसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं है। मतलब जो भी हो तीनों में हो, जो बाकी बचता है, ठीक है ना। जो भी हो तीनों में। तो हमारे पास कितने होंगे, 2 गुणा 2 4। ठीक है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं क्या था, 60/4 है।
मुझे लगता है, उम्मीद है कि जिन लोगों ने नहीं किया था उनको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है ना? प्रयास करिए भाई, घर जाकर आप लोग प्रयास करिए, बेसिक चीज़ें अपने छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनकी बुक्स उठा लीजिए, कक्षा 3, 4, 5 और उनको भी पढ़ाइए, खुद पढ़िए मैथमेटिक्स। मैं आपके साथ हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हवा नहीं है कोई। ठीक है ना? आपके बहुत सारी चीज़ों से बहुत आसान है और सॉलिड नंबर आपको इसमें दिलाता है। हाँ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अगर आप बैठिए तो उनका भी कल्याण होगा और आपका तो होगा ही। ऐसा नहीं है, आप उनसे पूछो कि बाबू ऐसा अगर आप पढ़ रहे हो तो SCF LCM आप कैसे निकाल लो, जरा फिर से हमको भी बताओ ना। तो उनके भी उसमें थोड़ा सा उत्साह में वृद्धि होगी उसमें। ठीक है ना? कि देखो हमारे भैया है, हमारी दीदी हमसे पूछ रहे हैं, तो उनके भी उत्साह में वृद्धि होगी। आप SCF LCM पढ़ो तो आप जो भी सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चों की सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अपने आस पड़ोस में पकड़ लो किसी बच्चे को कि चलो भाई मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, चलो बताओ कैसे आप SCF LCM निकालते थे। कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताएगा। देखिए, पढ़ने के लिए जितने जतन करने सब कर डालिए, क्योंकि ये समय फिर दोबारा आने वाला नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा भिन्न की तरफ चलते हैं। आवाज़ भिन्न के मामले में हम लोग देख लेते हैं कि भिन्न जो है 3 तरह के भिन्न होते हैं। फ्रैक्शन भिन्न नहीं, मैं जब इनके ग्रुप में मैंने देखा था कि इन्होंने मुझे टोका वहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आया, तभी मुझे एक बात को लगा था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझने लायक नहीं है। अगर आपने ग्रुप में उसमें देखा पूरा उसका सॉल्व जो दिया गया था, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो समझने लायक नहीं था। सिंपल चीज़ें थी सभी। बस एक बार ध्यान से आपको क्वेश्चन बस पढ़ने की ज़रूरत थी। तभी से समझ लीजिए कि मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो वास्तव में मैथमेटिक्स में कहीं न कहीं जीरो हैं और अपनी कमियों की वजह से जीरो हो रहे हैं सभी लोग। ठीक है ना? कहीं न कहीं उनकी खुद की कमियां ऐसी हैं जो उसकी वजह से वो जीरो हो रहे हैं, शून्य हो रहे हैं। हाँ, तो अगर अभ्यास आप नहीं करेंगे तो आप मान के चलो कि आप हिंदी का अगर उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ के जा रहे हो और आपको याद हो गया क्लास में ही, तो ये संभव नहीं है। ये है मैथमेटिक्स, ये अभ्यास मांगता है आपसे। ठीक है ना? तो आपको करना ही पड़ेगा अभ्यास। फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? और 3 प्रकार के जो भिन्न होते हैं, भिन्नों में भी आपको समझना होगा कि कितने इस तरह के होते हैं, भिन्न है क्या। तो इसमें सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन 3 तरह के हैं। सिंपल, डेसिमल और मिक्स फ्रैक्शन। और इस तरह से करके आता है क्वेश्चन, इस तरह से करके आता है आगे का स्क्वायर को आंसर तो मिक्स फ्रैक्शन। और इनमें जो है सिंपल फ्रैक्शन कैसा है, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, या इस तरह की चीज़ें। और भिन्न में भी, भिन्न में क्या है, जैसे 1/2 अगर हम लिखते हैं किसी चीज़ को, तो मतलब इस तरह से किसी एक हिस्से को 2 हिस्से में बांट देना, एक हिस्से को 2 हिस्से में बांट देना। फिर इसी में आगे आपसे पूछता क्या है कि उन भिन्नों में छोटा या बड़ा कौन सा है। ठीक है ना? जैसे हम कह देते हैं अगर कि 2/3 या 3/2, इनमें छोटा या बड़ा कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक गोला था, उसमें 2 पार्ट कर दिया तो 1/2 हो गया, मतलब 1 में 2। सिंपल सा, अगर आप ऐसे कहो 1 में 2, ठीक है ना? 1 में 2 हो गया। क्लास लेना भी आपसे बाद में बात करेंगे, क्लास में है बाद में बात करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से है, जैसे एक गोले में 2 गोला है, 2 पार्ट कर दिया, एक में 2,
उसी तरह से 2 में 3, 3 में 2, मतलब सिंपल भाषा में बता दूं क्यों भाई, उसी भाषा में जिसमें समझ में आ जाए। मतलब 2 गिलास अगर कुछ है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना, गर्मी में 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक है और 3 लोग पीने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना इसके अपेक्षा। यहाँ 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है और 3 लोग उसमें पीने वाले हैं, और दूसरी तरफ क्या है, बगल वाले कमरे में यहाँ 3 गिलास कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन 2 ही लोग उसमें पीने वाले हैं, ठीक है ना। तो बड़ा कौन सा होगा भाई, ज़्यादा हिस्सा किसमें आएगा, इसमें आएगा भाई, यहाँ ज़्यादा है और 2 ही लोग कम लोग पीने वाले हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा है, मतलब अंश हर से बड़ा है, तो कहीं न कहीं वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। सिंपल सी बात है कि अगर कोल्ड ड्रिंक 2 गिलास रखा हुआ है और उसमें 3 लोग पीने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन अगर 3 गिलास है और सिर्फ 2 ही लोग पीने वाले हैं तो इन लोगों को ज़्यादा मिलेगा, इन दोनों को ना, इनकी अपेक्षा, क्योंकि ये दो है। हाँ, अब ऊपर की अपेक्षा अगर नीचे ज़्यादा हो जाए, मतलब इस तरह से ये, तो वो छोटा हो जाएगा। और अगर नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, ऊपर नीचे से मतलब अंश और हर, अंश में अगर ज़्यादा है और हर में कम है तो मतलब वो भिन्न कहीं कहीं बड़ी, मतलब उसमें कम पार्ट हुए, ठीक है ना। जैसे यहाँ एक हिस्सा था, एक गोला था, एक गोले को 2 पार्ट में काट दिया तो क्या हो गया, 1/2 कर दिया, ठीक है ना। यही है, कुछ इसमें विशेष है नहीं, ठीक है ना, कुछ भी इसमें विशेष है नहीं। इसी तरह से हम आपको बताना चाहेंगे, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्या विडंबना है, वो कह रहे हो अरे क्या जो आ रहा होगा वो भी भूल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बेसिक से ही पढ़िए, ठीक है ना। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार फिर से क्लियर कर लें कि अगर एक गोला है उसमें 2 पार्ट कर दिया तो 1/2, 4 पार्ट कर दिया तो 1/4, 3 पार्ट कर दिया 1/3, मतलब एक ही गोले में जितने पार्ट आपने कर दिया, 2 ही गिलास में 3 लोग पीने वाले हो गए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। 2 गिलास यहाँ रखा हुआ है और उसमें पीने वाले कितने हैं, 3 लोग, ठीक है ना। ऐसा ही मतलब उसको जितने हिस्से में बांट दो, जितनी चीज़ें आपके पास रखी हुई हैं और उसको जितने हिस्से में आप बांट दो, वही क्या है, भिन्न, ठीक है। इसमें भी जो है कुछ अलग अलग टाइप के भिन्न होते हैं, जिसके 2 प्रकार होते हैं, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। जैसा कि आपने भी पूछा है कि अगर ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला कुछ छोटा हो, इस तरह से करके, मतलब अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, तो उस कंडीशन में एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है भाई, नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वह है जिसका अंश क्या हो, हर से, बताइए भाई, जिसका अंश हर से छोटा हो या कम हो। जैसे 2/3, इसको लिख लीजिएगा, उचित भिन्न, जिसको कहते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न। और प्रयास यह किया जाता है कि परीक्षाओं में आपके उचित भिन्न ही ज़्यादा दिए जाते हैं, अनुचित भिन्न नहीं दिए जाते हैं, ठीक है ना। अनुचित भिन्न बहुत कम दिए जाते हैं आपको, ज़्यादातर क्या दिए जाते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न से मतलब है कि जिसका अंश हर से क्या हो, छोटे हो, ठीक है। और अनुचित भिन्न
हर अंश से क्या हो, छोटा हो। ये क्या है, अनुचित भिन्न है। समझ में आ रहा है? जिस किसी को न समझ में आए वो यही बताए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे, मैं नहीं चाहता कि फिर मुझे वहाँ बेसिक चीज़ें बताना पड़ेगा, इसलिए अभी समझना ज़्यादा सही है। आप लोग दिख रहा नहीं को? 15/8 उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, आप बताइए। अनुचित भिन्न। अरे भाई रुको तो, अभी आप रुको तो, थोड़ा सा मैं सबको एक बराबर में लाना चाह रहा हूँ। ये कौन सा भिन्न है भाई बताइए? अनुचित भिन्न है, ठीक है, बहुत अच्छे। 2/12 उचित भिन्न है या अनुचित? उचित, ठीक है, बहुत अच्छे, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। भिन्नों में बड़ा या छोटा यदि हर एक समान हो तो, अगर एक समान हर है तो भिन्नों में बड़ा या छोटा हम कैसे निकाल पाते हैं? ठीक है, अभी तक तो हमने उचित अनुचित या उस तरह से छोटा या बड़ा समझने की कोशिश किया और भिन्नों के प्रकार समझने की कोशिश किया कि भिन्नों के कितने प्रकार हैं। लेकिन यदि हर समान हो, यदि हर समान हो तो 2/3, 4/3, 5/3, इसमें सबसे बड़ा जो भिन्न है वो कौन सा है? कौन सा? 5/3। सबसे छोटा इधर से कोई बताइए, आप लोग, आप बताइए, आप सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन सा है? 2/3। वेरी गुड, बहुत अच्छी, ठीक है। मैं मानता हूँ इतने भी आप लोग लोअर लेवल के नहीं हुए, ठीक हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, ये 2/3 क्या है, सबसे छोटा है, और 5/3 क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसी तरह से अगर अंश की बात कही जाए, अंश क्या हो, जिसका अंश बड़ा हो, ठीक है, जिसका कभी कभी अंश बड़ा हो और उसको क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहा जाता है। तो उसको अगर कहा जाए तो फिर आप कैसे कर सकते हो, या अंश बराबर हो, बड़ा ना हो बल्कि बराबर हो। यहाँ बराबर की बात की गई है, अंश समान, हर समान, यहाँ अंश समान, अंश समान। तो जैसे 2/3, 2/4, 2/6, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई? बताइए, 2/3 सबसे छोटी है या सबसे बड़ी? सबसे बड़ी, ठीक, वेरी गुड। तो इस चीज को भी आप लोग समझ रहे हैं। इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जिसका अंश बड़ा हो वो क्या है, वह भिन्न लगभग वो कंपेरिजन आप कर सकते हैं, और जिसका हर छोटा हो, समान हो, दोनों अंश और हर समान की स्थिति में क्या होता है, आप उसको समझ सकते हैं, आप समझ रहे हैं। यदि भिन्नों में अंश एक समान हो तो उसको भी आप समझ रहे हैं। जिसका हर बड़ा हो वह भिन्न छोटी, और जिसका हर छोटा हो वह भिन्न बड़ी। लिख लीजिए इसको जोड़ करके, जिसका हर बड़ा हो वह भिन्न छोटी, जिसका हर बड़ा हो वह भिन्न छोटी होती है, और जिसका हर छोटा हो वह भिन्न बड़ी होती है। चार बटा 6 और 6/8 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है?
अभी जो आपने नोट लिखा उसी के अकॉर्डिंग बताइएगा। इधर से 6/8, ठीक है। अभी मैं इसको बता दूंगा कैसे इसको पहचानते हैं, ठीक है ना। कैसे इसको पहचाना जाता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर इन दोनों में अगर हम 4/6 और 6/8 में अगर हमें यह पता लगाना हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, मान लीजिए तो छोटी विंडो आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर बड़ी विंडो है तो आप कैसे क्या करते हैं और आप हर का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम आप लेंगे, क्या आएगा? 6 और 8 का एलसीएम लेंगे आप। बताइए क्या है इन दोनों का एलसीएम? 24 यहाँ रखने के नीचे और 24 करके 6 चौका 24 और 4 चौका 16 बटा 24। दूसरे वाले का क्या करेंगे? 8 3 24 और 3 6 18। हमने क्या कर दिया, यहाँ हर को एक समान कर दिया। और जब हम हर को एक समान बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, अंश से पहचान लेंगे कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। अंश से पहचानने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेके जैसे ही हम जोड़ते हैं, आप लोगों को शायद जोड़ने की लगभग सबको परंपरा पता होगी, फ्रैक्शन पता होगा कैसे जोड़ते हैं हम बिंदु को, क्या पता है सबको? यस सर। कोई ऐसा जिसको ना पता हो नहीं बता दीजिए। 1/2 4/3/4 3/7। इनको अगर जोड़ना तो जोड़ के तुम बताइए, सब होगा एक समान आंसर आना चाहिए, बिना किसी के बताए, बिना किसी के बताए। इस भिन्न को जोड़ दीजिए, जोड़िए इस भिन्न को सभी। अरे बताइए जी, अभी सब लोग जोड़ दीजिए। हो गया सबका? आपका हो गया? आ गया? आ गया नहीं? जब तक बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर हर चीज आपके सामने सॉल्व रहेगा और आप उसको समझ नहीं पाओगे क्या चीज है, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना है भाई? 28। और क्या करते हैं, इसको इसमें भाग करते हैं, जो आता है उसको अंश में गुणा कर देंगे। 14 दूना 28 यहाँ आएगा, 14 उसमें इसका गुणा कर देंगे। ऐसा ही किया है, ठीक है, ऐसा ही किया है ना। फिर 4 7 28 और 7 3 21, फिर 7 4 28 और 4 3 12। कुछ ऐसा सबका आया है ना, ईमानदारी से बताइएगा, सबका ही ऐसा है? फिर कैसा नहीं आया? ऐसा क्या कर दिया आपने फिर इसमें? हम लोग ऐसे सीधा सीधा जोड़े हैं सर। सिंपल ऐसा सीधे सीधे जोड़ दिए, फिर तो बहुत महान, फिर तो बहुत महान। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें क्या करना है, इन तीनों को ऐसा शुरू में ऐसा पूरा जोड़ देने का काम तो हम लोग सेकेंड क्लास में करते थे, और सेकेंड में भी ये गलती नहीं करते थे। हमें लगता है पहली वाली कक्षा में ऐसा करते थे, लेकिन हम
नहीं, कोई घबराने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पूरी तरह से मेहनत करेंगे, उसमें लगेंगे। सर मैथ पढ़े नहीं है ना? नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, ये मत कहिए कि नहीं पढ़े हैं। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक तो जरूर यस सर पढ़े हैं, 8 तक पढ़े हैं। हाँ, वो अलग चीज़ रहा हो कि आपको ध्यान दे दिया हो, उसमें आपको पास कर दिया गया हो, कुछ लोगों को लग रहा है प्यास वाल भी लग गई, क्या भी लग रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि प्यास लगना स्वाभाविक है। देखिए इन तीनों का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना हमेशा। और उस कंडीशन में जब हर सबका एक समान हो तब निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2/4 है, 4/4 है, 3/4, तो 4 ही अगर सबका है तो आप क्या कर सकते हो, 4 यहाँ रख दो और ऊपर वाले सबको जोड़ दो, लेकिन नीचे वाले जो है सबको जोड़ दो, ऐसा नहीं करो। 4 यहाँ पर रख लो और 4 3 7 दो 9, इसमें भी किया गया है लघुत्तम, इसमें भी निकाला गया है, इन 4 4 4 का भी निकाला गया है, लेकिन निकालने से आया क्या, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकदम 2, 2 एकदम 2, और 2 दूना 4, इसका एलसीएम आया है 4 ही, इसका एलसीएम क्या आया है, 4 ही आया है, ठीक है ना। और इसके एलसीएम को लेकर तब हमने सबको किया है। अगर आप इसको भी ले लो, अगर आप ऐसे भी ले लो तो क्या करोगे आप, 4 2 दूना 4, 4 एकम 4, 1 दूना 2, प्लस 4 एकम 4, 1 चौका 4, प्लस 4 एकम 4, 1 तिया, ठीक है ना। कहीं कहीं इसको आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, छोटे बच्चों को कुछ इस तरह से बताया जाता है, छोटे बच्चों को किस तरह से बताया जाता है, बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप छोटे भाई बहनों के लिए उसमें किताब में देखेंगे तो कुछ इस टाइप से बताया गया होता है। क्या किया जाता है, यहाँ भाग किया गया होता है, ऐसे निशान बनाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर उसको क्या करते हैं, फिर जो निकल के आता है, जो भी आया, 2 कितना है, इसके मामले में नहीं है, क्यों, इसके मामले में नहीं है, अलग है, यही है, अच्छा हाँ ठीक है। 14 आया, 14 को क्या किया, 14 को फिर इस तरह से ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ किया और यहाँ बीच में क्या कर दिया, गुणे का संख्या, मतलब इससे इसको भाग किया। आप ऐसे भी बना सकते हो समझने के लिए, 2 14 दूना 28, 14 और फिर जो 14 आया इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया, मतलब 14 आया, 4 7 28, 7 3 21, 7 4 28 और 4 3 12, मतलब इसका इसमें भाग देने से जो भी कुछ आता है उसका अंश में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको जब आप 4 6 10 क्वेश्चन जब आप जाके लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो बहुत पुरानी जो हम लोग की गलतियाँ रही शुरू से वो हम लोग सुधार हो जाएगा, ठीक है ना, फिर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को भूल जाती हैं, या जो बहुत अच्छे जो स्कॉलर्स होंगे मैथमेटिक्स के उनको भूल जाती हैं, क्यों भाई, होता है ना ऐसा, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, आप इस तरह का कर सकते हैं, ठीक है। जब तक क्लियर है आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके हर को हम एक बराबर कर लेते हैं और हर को बराबर करने के बाद जो अंश सबसे बड़ा होता है उसको बड़ा मानते हैं, जो छोटा होता है उसको छोटा मानते हैं, ठीक है। जब हमने हर को एक बराबर कर लिया तो हमने क्या किया, उसको उसी तरह से ट्रीट किया, जिसका अंश बड़ा हो उसको हम बड़ा मानते हैं, जिसका अंश छोटा हो उसको हम छोटा मानते हैं, क्योंकि हर दोनों का एक समान। इसी तरह से हम इसका लघुत्तम निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, एक तरीका और क्या है, 4/6 और 6/8 में इनमें दोनों में देखेंगे डिफरेंस कितना हो रहा है।
दो दो का डिफरेंस है, दो का ही है ना। हम कहते हैं इसमें 3 का भी होगा कोई दिक्कत नहीं था। जो 2 का डिफरेंस आ रहा है उसको क्या करेंगे, 2 के डिफरेंस को क्या करेंगे, उन जो डिफरेंस आ रहा है उससे क्या करेंगे भाई बताइए, क्या करेंगे उसको, भाग कर देंगे, अंश से भाग कर देंगे। थोड़ा दिमाग पे जोर तो लगाओ आप, क्या करेंगे कुछ तो करो। जो इन दोनों के बीच में अंश और हर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 2, उससे क्या करेंगे, इनको भाग कर देंगे। तो भाग करने से क्या आएगा, 4 का भाग किया तो 2 आ गया और कुछ नहीं करना है। फिर इसका इसमें भाग किया तो 3 आया। बड़ा कौन, ये मतलब ये बड़ा, ठीक है ना। लेकिन ये तब तक संभव है जब तक आपका उचित भिन्न है। उचित भिन्न मतलब जिसका ये अंश छोटा हो। ये मेथड तब तक संभव है जब तक आपका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तब तक ये ठीक है आपके लिए। लेकिन अनुचित भिन्न में इसका प्रयोग नहीं करोगे आप, ठीक है ना। उचित भिन्न में ही आप इसका प्रयोग करोगे। अगर अनुचित भिन्न आपका दिया है तो अनुचित भिन्न में आप क्या करोगे, आप एलसीएम मेथड से करेंगे। आप लघुत्तम समापन को निकाल के हर को एक बराबर करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया, ठीक है। कोई भी आप बताओ अनुचित भिन्न, चलिए आप बताइए, कोई भी उचित या अनुचित भिन्न आप बताइए, इसका एलसीएम निकाल के उसको बराबर करें। चलिए आप बताइए, रुक जाइए, चलिए बताइए। 7/3, 2/4 और 3/6। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना हो तो क्या करेंगे, तुरंत 3 का एलसीएम ले लेंगे। 4, 6 और 3 का एलसीएम, 4, 6 और 3 का एलसीएम 3, 4, 2, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक है। 12 आया, 3 चौका 12, 7 चौका 28 और 4 3 फिर 12, 4 3 12, 3 दूना 6, फिर 6 दूना 12, 2 3 6। अब आप बता सकते हो इनमें कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, ये है, और सबसे छोटी संख्या ये दोनों एक बराबर हो गए, ठीक है। ये दोनों एक बराबर हो गए, इसलिए सबसे बड़ी ये है और ये बाकी दोनों एक बराबर है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके जो है फिर आएंगे। क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम बड़ी से बड़ी जितनी चीज़ें बताएं 4 लोग समझेंगे, 6 लोगों के ऊपर से बाउंस करके निकल जाएगा और ये ठीक नहीं है ना। तो सबको प्रैक्टिस करना होगा। छोटी बुक्स अगर आपके घर में है तो ठीक है, अथवा आप हमसे क्वेश्चन लीजिएगा।